नहीं, 8-7 दिन बाद में उसको गंगा में फेंक दिया, होगा उद्धार? कितना बुरा लगने लगा था। उसके बाद में क्या होता, मरी जिंदों के दिन आते। तो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसकी सब मन्नत पूरे हो जाती है। तो शिव पार्वती का आज्ञाकारी था गणेश, कार्तिक नहीं था, वो तो घूमने चला गया था चक्कर लगाने। तो उनका भावार्थ निकालना चाहिए। श्राद्ध करते, श्राद्ध का मतलब क्या है, जो बड़ों का, माँ बाप का या और भी बड़ों का, दादा दादी माँ बाप कोई भी लोग, उसको मैंने कोई गुस्सा कर दिया हो, कोई अपशब्द बोल दिया हो, कोई उसका कहना नहीं माना हो, नहीं? तो क्या होगा, उससे माफी मांग करके नहीं, और क्या करें, उससे क्या करें। तो श्राद्ध का मतलब क्या, कि उसको प्रायश्चित करो कि मेरे से ऐसा हुआ ना, तेरी सदगति हो जाएगी। जिसको कहते हैं पंडित पुजारियाँ, तेरे ऊँट पत्थर उठ रहे हैं ना, तो ये काम कर तेरा हो जाएगा। तू ऊँट पत्थर का रिश्तेदार था, तेरे पास रहते हैं क्या, पूछना चाहिए। तुझे कैसे पता कर उठ रहे हैं उठ के, तो लेकिन नहीं है। तो शुद्ध भावना से उसको प्रायश्चित करेंगे तो सदगति हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, ये रहस्य बताया था इन्होंने, क्योंकि इनके भी कड़ी हैं। फिर नवरात्रे आते हैं, तो 9 दिन शक्ति भरते हैं, पावन भरते हैं, ठीक है। दुर्गा एक ही होती है, लेकिन 9 रूपों से शक्ति भरती है, और शक्ति भर के 10वें दिन दस्तर वाले को हरा देते हैं। नाम पड़ गया दशहरा। किससे शक्ति ली इसमें, माता ने किससे ली, परमात्मा शिव से ली। दशहरा के बाद फिर क्या होता, करवा चौथ। भगवान ने कहा था 4 युगों का चक्कर लगाकर तेरे अंदर कड़वापन आ गया, और इस कड़वापन का व्रत कर, तो अगले जन्म में तेरे पति की आयु बराबर हो जाएगी, 150 साल कम से कम हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि पति तो होटल में मार रहा और पत्नी भूखी मर रही है, तो बैलेंस तो खराब हो जाएगा, बैलेंस तो खराब हो। बीरबल ने ऊपर जो हांडी लटका लिया, नीचे आग जलाई तो खिचड़ी बनने वाली। तो इनका भावार्थ समझना चाहिए, लकीर नहीं पीटना चाहिए। उसके बाद क्या आता, होली अष्टमी आती है, माताओं को बहुत पता, पंडित पुजारी ने ठोक ठोक के भेजे न बना दिया। जब हम भगवान के बन जाते हैं, नहीं, साहू बच्चे नहीं, शिव के बच्चे, वो नहीं गले में माला डाल लिया चांदी के, साहू के बच्चे, शिव के बच्चे, नहीं। जब भगवान के दिल से हो जाते हैं, मन वचन कर्म से भगवान के हो जाते हैं, तो अष्टरत्नों में मेरा नंबर आ सकता है। तो उसको कहते हैं होली। फिर क्या जी, धनतेरस आता, नहीं, ये सब धन भगा बेकार है, गाते हैं भोजन गर्जन वाजन और तंदन खान, जब आवे संतोष धन सज्जन दूर। तो भगवान जो रस देता, जिसको सूर्य रस पिलाता, ठीक है, वो रसी तेरा है, बाकी तो सब बेकार है। जो तेरे पास पुराना कचड़ा है, इसको वो कह रही है ये शरीर में मेरे अर्थ लगा दे, क्योंकि इसको मैंने दिया हुआ, चाबी मैंने लगाई हुई है। आज भी दुनिया गाती है जितनी चाबी भरी उतना चले। इस चाबी का कोई बता नहीं सकता, ना डॉक्टर निकाल सकता, ना डॉक्टर डाल सकता। पूरी बॉडी के अंग इधर उधर कर सकता है, पर आत्मा के बारे में नहीं करता। अमेरिका में रिसर्च हुए, देखते रह गए। इसलिए ना आत्मा को जानता कोई, ना परमात्मा को। जब आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। तो पहले खुद को जानना चाहिए, तब खुदा के पास पहुंचेंगे। तो वो रसी काम आएगा, बाकी तो सब रस बेकार है। भजन गाया कौन सा था, कंडरस, थोड़ी देर रहेगा, बाकी गया। सूवी रस दिया दान देता है। फिर बाद में क्या आता है, छोटी दिवाली भगवान की यादगार है। शिव परमात्मा आता है, ठीक है, और आकर के सब दीपों को जलाता है, सबकी ज्योति जगाता है। तो एक बड़ा दीवा होता है, बाकी छोटे दीवे होते हैं, ठीक है। तो परमात्मा के आने की याद है। जब दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ जाता है, कन्या माताओं के साथ सितम ढहने शुरू हो जाते हैं, फिर भगवान धरा से आता है।
जब सारा घर घर में ही राक्षस बन जाते हैं, तब भगवान धरा पर आता है और राक्षस बने को दूर करता है। फिर वो नई दुनिया आएगी जिसको कहते हैं भारत सोने की चिड़िया। तो मनुष्य नहीं ला सकते, नेता लोग नहीं ला सकते, ये कर्तव्य भगवान का किसी मनुष्य का नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे शिक्षा नहीं दी जाती, जो भगवान ने शिक्षा दी है वही दी जाती है। यहाँ ये नहीं है पैर छुओ दक्षिणा दो जाओ मत्था टेको घर भाग जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बच्चा जाए और प्रिंसिपल के पैर छू ले, स्कूल और टीचर के पैर छू ले तो आएगा, अगली क्लास में जाएगा, डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर बड़ी दिवाली होती है, वो बड़ा सबका बाबा है, वो सब बड़ा सबका बाबा है, ठीक है। और सब मानना ही पड़ेगा, उसकी मानना पड़ेगा। कहते हैं चटरी मेरी पटरी मेरी अंटा मेरे बाप का ही होगा, उसको सबको याद करना ही होगा, करना ही होगा। तो आके छोटे दीप को वो जलाता नहीं, तो बात इस दीपक की है, इसमें ज्ञान ग्रह डालता तो आत्मा की ज्योति जगती है। इसी को कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ठीक है। तो इसकी बात है। फिर बाद में क्या आता? गोवर्धन। फिर भगवान कहता कि ऐसा धन कि वहाँ घी दूध की नदियाँ बहेंगी, किसी चीज की कमी। आज तो कभी किसी चीज की कमी है, कभी किसी की नहीं, सब धनवान होंगे, सब तरह से संपन्न होंगे, किसी चीज की कमी। वहाँ वकील डॉक्टर हकीम नहीं होगा, वहाँ कोर्ट कचहरी पुलिस नहीं होगा, ऐसी दुनिया होगी, ऐसी दुनिया। उसके बाद क्या आता? जब सारी शिक्षा देते थे तो क्या होता? आत्मा भाई भाई। तो सत्युग में जो होते हैं वह ये नहीं होता ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा बच्चा, नो। और वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। जैसे आज मोर एक पक्षी है नहीं, इसलिए कृष्ण को कलंगी दिखाते हैं कि मोर ही ऐसा पक्षी है जो संभोग से संतान पैदा नहीं करता। मोर नाचता है, मोर ने उसका आंसू ग्रहण करती है, उसको गर्भ रह जाता। तो वहाँ भी योग बल से बच्चा पैदा होगा। विकार ये जानते नहीं है देवता के विकार कैसे होता था। लोगों ने कह दिया कृष्ण भाग गया, गोपियों को ले गया, रुक्मणी को ले गया, फलाना ले गया, राम सीता को ले गया। तो जैसा देश वैसा, जैसा सोच वैसी नाटक बना दिए लोगों। तो सब आत्मा भाई दूर नहीं, तो भाई भाई की सबको निशानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी बहन जी का भी इंतजार था, तो अभी कैंडल लाइट होगा, ठीक है। और कैंडल लाइट करने के बाद फिर केक कटेगा, फिर सबको सौगात मिलेगी। और सौगात के लिए एक शर्त रखी होगी, क्या कि जो परिवार से एक से ज़्यादा हैं, जो परिवार से एक से ज़्यादा हैं, 2 3 4, उनको सौगात एक ही मिलेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो उनको सौगात एक मिलेगा, जो सिंगल हैं उनको सिंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी टोली तो सबको मिलेगा ऐसा, ठीक है। टोली भगवान का प्रसाद सबको मिलेगा, किसी हलवाई की दुकान से नहीं, यहीं बना हुआ, यहीं भगवान की याद से वो सबको मिलेगा, ठीक है। बहन जी जा रहे हैं, थोड़ा रुकेंगे तो अच्छा होगा, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। फिर जिस काम से जाएंगे वो भी सफल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा।